हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम अगेन एक न्यू पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिसको हम हिंदी में कारखाना निरीक्षक भी कहते हैं। और ये पोस्ट बहुत से लोग या कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको फैक्ट्री इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी या जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि ये भी पोस्ट होती है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ना, ये सभी स्टेट्स में रहती है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। तो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने स्टेट में जब भी वैकेंसी आए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको वर्क आपका क्या रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, यही हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिसको हम कारखाना निरीक्षक कहते हैं, ये निरीक्षक होते हैं। इंस्पेक्टर आप सभी जानते हैं, इनका वर्क होता है निरीक्षण करना। अब ये जो पोस्ट है फैक्ट्री इंस्पेक्टर की, ये राज्य स्तर पर पोस्ट होती है और ये राज्य स्तर पर श्रम विभाग के अंतर्गत गेजेटेड ऑफिसर, गेजेटेड पोस्ट रहती है ये आपकी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और सैलरी काफी अच्छी मिलती है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो नाम क्या है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर। तो हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनकी भी तो निरीक्षण करना होता है ना, उनके बारे में जानना होता है, वहां जाकर देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं, सेफ्टी के सारे जो भी रूल्स नियम जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो इनके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर की भर्ती की जाती है। तो इनका क्या काम हुआ, ये सुनिश्चित करते हैं, पहले तो जो भी कारखाने हैं वहां पर इनको दौरा करना होता है, निरीक्षण करने जाना होता है। फिर वहां जाकर ये निश्चित करते हैं कि जो मशीनें यूज में आ रही हैं, मशीनें सही है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, वहां जो कार्यस्थल है वो सुरक्षित है या नहीं। मींस वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के जो नियम हैं, सुरक्षा के जो ध्यान है वो रखे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा 1948 अधिनियम और अन्य जो भी श्रम कानून हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई फैक्ट्री या कारखाने में कोई दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना होती है, तो भी वहां पर जाकर के निरीक्षण करना होता है, देखना होता है, जायजा लेना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैक्ट्री इंस्पेक्टर की। अब आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य के बारे में समझ गए हैं। पोस्ट काफी अच्छी है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहती है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह का काम करने में इंटरेस्टेड है तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन। मेडिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में आपने डिग्री ली हो किसी भी ब्रांच में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिग्री है, डिग्री ही काफ़ी नहीं है क्योंकि ये आपकी एक अच्छी पोस्ट है और गेजेटेड लेवल की पोस्ट है, तो इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसमें लगता है और जो क्वालिफिकेशन हमने देखी वो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप फैक्ट्री इंस्पेक्टर पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आप समझ सकते हैं 20-21 साल रहेगी। लेकिन अपर एज लिमिट डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। कहीं पर ये 37 ईयर है, कहीं 30 ईयर है, कहीं 35 ईयर है। ठीक है, तो अभी हम जो देख रहे हैं एज, ये आपकी 37, 40, 42 कैटेगरीज वाइज दी गई है और ये बिहार स्टेट से हम कवर कर रहे हैं। बात करेंगे सैलरी की तो लेवल 9 से आपको इसमें सैलरी मिलती है। बेसिक पे आपका 53,100 से 1,67,800 पर मंथ तक रहता है। अच्छी खासी सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 9 से। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही आसान है, बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसीजर है। कोई रिटन एग्जाम आपको यहाँ पर नहीं देना होता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है
उसका परसेंटेज देखा जाता है 10th से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएट जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है उन सब की मार्किंग के बेस पर लिस्ट तैयार की जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है और ये जानकारी हम बिहार स्टेट से कवर कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात करें कि आपका जो परसेंटेज है, मार्किंग है, वो किस तरह से रहती है, किस जैसे 10th की मार्किंग या 12th की कैसे की जाती है, तो अभी आप देख रहे हैं साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है और शैक्षणिक योग्यता भी आपकी 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से 10th के लिए आपको 10 अंक मिलते हैं, 12th के लिए आपको 20 अंक, ग्रेजुएशन के 60 और स्नातकोत्तर पीजी के 10। इस तरह से 100 आपका इंटरव्यू का हो गया और 100 आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने लिया उसकी मार्किंग हो गई। इस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, रिटन एग्जाम नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि ये हमने देख लिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको किस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर रिलीज होती है। तो आप अपने स्टेट की जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार के लिए हो गया, एमपीपीएससी एमपी के लिए हो गया, सीजीपीएससी यूपीपीएससी मींस जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएंगी तो आपको इसी वेबसाइट पर देखना होगा। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो बिहार स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है और आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे रात के 12 बजे के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।